नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सुक्खू सरकार के लिए जी का जंजाल बना सीमेंट विवाद। 40 दिन से ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर। सुक्खू सरकार के लिए सीमेंट विवाद जी का जंजाल बन गया है। दाड़ाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 40 दिनों से सड़कों पर हैं। उद्योग मंत्री और अधिकारियों की मध्यस्थता करने के बाद भी मामला नहीं सुलझ रहा है। अब आनन फानन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बैठक बुलानी पड़ी है। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों की बैठक होनी तय हुई है। इधर भाजपा सीमेंट विवाद को लेकर लगातार सुक्खू सरकार को घेर रही है। अब बजट सत्र में सुक्खू सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। हमीरपुर में गाड़ी से 68.68 लाख रुपए बरामद। पालमपुर से चंडीगढ़ जा रहा था चालक। हमीरपुर सदर पुलिस ने जिला कांगड़ा के पालमपुर निवासी एक व्यक्ति से 68.68 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में व्यक्ति इन रुपयों के बारे में जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके चलते हमीरपुर पुलिस ने व्यक्ति की गाड़ी और नकदी को अपने कब्जे में ले लिया है। पालमपुर निवासी अपनी गाड़ी में सवार होकर चंडीगढ़ जा रहा था। हजारों लोग मांग रहे मनरेगा में काम। ग्राम पंचायतों का इनकार। हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग मनरेगा में काम मांग रहे हैं, मगर ग्राम पंचायतें इनकार कर रही है। इस योजना पर थोपी गई नई शर्तों से हिमाचल में मनरेगा का कामकाज लगभग ठप हो गया है। नई शर्तों के अनुसार एक समय में पंचायतें केवल 20 काम ही दे रही है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि इसमें फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता है। लाहौल घाटी के झोलिंग गांव में हुआ हिमस्खलन। हवा में उठा बर्फ का बवंडर। लाहौल घाटी के झोलिंग गांव के समीप जबीन नाला में सोमवार को हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन से चिनावन नदी का बहाव करीब 1 घंटे तक रुका रहा। वहीं मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन संस्थान सासे ने कुल्लू और लाहौल में हिमखंड व हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। वहीं ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मंडी के बाद अब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं देगा ड्रोन। मंडी जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन की सेवाएं बेहतर तरीके से लागू करने के बाद अब पूरे प्रदेश में ड्रोन से सेवाएं लेने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अब विटॉल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लंबी दूरी की उड़ानें भरने में सक्षम है। ये करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में कारगर है। ये ड्रोन आने वाले 1 सप्ताह के भीतर मंडी से कुल्लू, हमीरपुर और शिमला के रामपुर तक स्वास्थ्य क्षेत्र में वैक्सीन, दवाइयां, खून के सैंपल और टेस्ट रिपोर्ट सहित अन्य सामग्री की आदान प्रदान करने में प्रयोग किया जाएगा। आईजीएमसी और चमियाना के 171 डॉक्टर कल से छुट्टी पर 9 मार्च को लौटेंगे। आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के डॉक्टर कल से दूसरे हाफ के अवकाश पर जाएंगे। करीब 36 विभागों के 171 डॉक्टर ने 9 मार्च तक अवकाश पर रहेंगे। हालांकि दूसरी और आज पहले हाफ में छुट्टियों पर गए डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आएंगे। अस्पताल में इन डॉक्टरों का ये कॉमन डे होगा। ये अन्य चिकित्सकों की जगह काम संभालेंगे। खाई में गिरने से बाल बाल बची निजी बस। 6 यात्री थे सवार, बड़ा हादसा टला। कुल्लू जिले के सैंज में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। न्यूली शैनशर्ट सड़क पर सोमवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। न्यूली से 3 किलोमीटर दूर निजी बस कच्ची मिट्टी के चलते दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। कच्ची मिट्टी में फंसने के बाद निजी बस टेढ़ी हो गई। अगर बस पलट जाती तो गहरी खाई में गिर जाती। बस में 6 यात्री सवार थे। शैनशर्ट से निजी बस सुबह 7 बजे सैंज के लिए आ रही थी। बस में बैठे यात्रियों ने खुद को सकुशल देखकर राहत महसूस की। बारिश के चलते हादसों की आशंका बढ़ गई है। शिमला के जाकू समेत जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात। कुफरी फागू के बीच नेशनल हाईवे 5 बंद। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन चटक धूप खिलने के बाद रविवार को फिर से मौसम खराब हो गया। शिमला के जाकू समेत जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। किन्नौर में जमकर बर्फबारी हो रही है। कुफरी और फागू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हो गया है। समूचा ऊपरी शिमला राजधानी से कट गया है। शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मुख्य सड़क मार्ग बंद कर दिए गए हैं। अप्रैल से औद्योगिक व्यवसाय को उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2023 से औद्योगिक और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। वर्ष 2023 से 24 के लिए बिजली की दरें निर्धारित करने का काम शुरू हो गया है। 300 यूनिट बिजली निःशुल्क नहीं हुई तो घरेलू उपभोक्ताओं पर भी बढ़ी हुई दरों की मार पड़ सकती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों के प्रस्ताव पर 4 मार्च को जन सुनवाई करेगा। 20 फरवरी तक उपभोक्ताओं से नई दरों को लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है।
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। चंडीगढ़ देहरादून नेशनल हाईवे 7 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सुल्तान मोहम्मद पुत्र यामीन अली निवासी गांव खियारदा डाकघर मिश्रवाला तिरुपति मेडी केयर कंपनी में काम करता था। शनिवार देर रात वह कंपनी से छुट्टी होने के बाद बाइक पर पाउंटा साहिब की तरफ जा रहा था। इस दौरान मालवा कॉटन कंपनी के पास तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे सुल्तान मोहम्मद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शरनाल गांव की धंस रही जमीन एक घर चपेट में आया, डर के साए में रहने के लिए मजबूर लोग। उपमंडल रामपुर की दरकाली पंचायत के शरनाल गांव की जमीन लगातार धंस रही है। इससे यहां के लोग डर के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। धीरे धीरे हो रहे भूस्खलन से गांव के एक व्यक्ति का मकान भी इसके चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि ये अगस्त से हो रहा है। ऐसे में कोई गाँव की सुध नहीं ले रहा है। शरनाल के लोग भी अब सरकार व प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुरक्षा प्रबंध किए जाए। पंचायत प्रधान गुलजारी ने बताया कि इस बारे में जिला प्रशासन और भू संरक्षण विभाग को लिखित में सूचित किया गया है।